हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 14। डे 13 तक हम लोगों ने नॉन मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग और उसके टाइप्स, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो पहले चैनल पर जा कर के बाकी की 2 क्लास देख ले। मेटल एंड नॉन मेटल शुरू कर दिया है, तो मेटल एंड नॉन मेटल की 2 क्लास हो गई हैं। आज है हमारा डे 14। करते हैं शुरू। देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर एलिमेंट के साथ में जुड़ता है तो कंपाउंड बनाता है, या अगर एलिमेंट किसी एक कंपाउंड के साथ में जुड़ता है तो भी कंपाउंड बनाता है, या फिर अगर कंपाउंड के साथ में जुड़ता है तो भी कंपाउंड बनाता है। हाँ कि ना? एलिमेंट का ई का मतलब है एलिमेंट और सी का मतलब है कंपाउंड। एलिमेंट से जुड़कर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। एलिमेंट कंपाउंड के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। अब इन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है, डोनेशन हुआ है, और डोनेशन में एक्सेप्टेशन हुई है कि गेनिंग हुई है, डोनेशन हुई है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर 2 तरीके की केमिकल बॉन्ड होती है। केमिकल बॉन्डिंग वो 2 तरीके होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड वो होता है वो जो कि किसी भी एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में, या एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, या कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में लगता है, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड फर्दर 2 टाइप का होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर का मतलब वो डोनेशन भी हो सकता है और वो एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए अब पहले पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के बारे में सपोज दैट मैंने बोला कि मेरे पास, और मैंने आपको बताया भी था कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है। आयोनिक बॉन्ड बनता कब है? जब एक मेटल किसी एक नॉन मेटल से रिएक्ट होता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास? कोवेलेंट बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? समझ आई तो कमेंट में लिखेंगे यस सर। बात समझ में आ गई ना? एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट कंपाउंड से मिलकर कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड से मिलकर कंपाउंड बनाता है, और इन कंपाउंड को बनने के लिए एक जो बॉन्ड चाहिए होता है, एक लिंक चाहिए होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट बॉन्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड आर कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड, अदर वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। इन आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, आइदर इट इज ए डोनेशन और आइदर इट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये कब फॉर्म होता है? जब मेटल रिएक्ट होता है नॉन मेटल से, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अभी हम करके देखेंगे कैसे। और जब नॉन मेटल से मिलता है तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम करते हैं इसको आगे। चलिए, जैसे मैंने बोला आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मैंने एलिमेंट लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 281। इसको मैंने रिएक्ट किया एक नॉन मेटल ले लिया मैंने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, हो जाएगा 287। ठीक है बेटा, ये अब 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट को रिप्रेजेंट कर दो डॉट से, और एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो क्रॉस से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये इस वाले एलिमेंट के एटम है और ये इस वाले एलिमेंट के एटम है।
तो मैंने बोला सोडियम को, अगर मैंने सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो यहाँ हो जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हो जाएगा Cl नेगेटिव। अब इसका बनाएंगे किस तरीके से, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सोडियम ने क्या काम करा, मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्रॉस से। इसको बोलते हैं लुईस बेस कॉन्सेप्ट, कि एक एलिमेंट के आपने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से और एक एलिमेंट का अपने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया क्रॉस से। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वाला इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है और ये इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या काम करना है, हमें तो ट्रांसफ़र कराना है। तो ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, सोडियम ने प्लस का साइन आएगा तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या बना देगा यहाँ पर Na के पास पॉजिटिव प्लस Cl के पास नेगेटिव बनाएगा और ये मिलकर के क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है बेटा, यस और नो। चाहे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जब चार्ज लिखना होता है। फिर आता है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जाएगी 2 8 2। मैग्नीशियम की क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो क्या हो जाएगा 2 8 7। अगर हम फार्मूला बनाएं जैसे अभी तक हमने बनाना सीखा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 क्लोरीन की वैलेंसी 1, फार्मूला क्या बनेगा MgCl2, मतलब मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन कितने हैं 2 हैं। तो हम करेंगे किस तरीके से भाई, मैग्नीशियम और एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। तो मैग्नीशियम के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2। क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में 7, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास भी 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो क्या बन जाएगा Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन कितने थे 2 थे और एक क्लोरीन ने कितना एक्सेप्ट किया 1 एक्सेप्ट किया, तो क्या जाएगा प्लस 2Cl नेगेटिव और फॉर्मूला क्या बना देगा MgCl2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, सभी को कोई दिक्कत परेशानी। एक और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। मैग्नीशियम का 12 बताया एटॉमिक नंबर, तो 2 8 2 हो गई। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो इसको हो जाएगा 2 और 6। अब मैग्नीशियम की टेंडेंसी के 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए। तो किस तरीके से होगा, मैग्नीशियम के ऊपर 1 2, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये भी इसको दे देगा और ये भी इसको दे देगा। जब इसने दिए तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैग्नीशियम ने क्या काम करा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो Mg ने तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर आएगा प्लस का 2 साइन। प्लस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, तो फॉर्मूला क्या बना देंगे MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आई मेरी, यस और नो? अगर समझ में आई यहाँ तक तो बताएं कि हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। पहली प्रॉपर्टी होती है आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आयोनिक बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो आयोनिक बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। नेक्स्ट है, एक सेकंड,
इसके बाद आता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस को कंसिस्ट करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। उसके बाद है आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं जनरली। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई मेरी यहाँ तक। आयोनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। आयोनिक कंपाउंड आयंस को कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये आयंस ही हैं। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ेंगे अब हम कोवेलेंट बॉन्ड, इसे नोट करें। हमारा कपड़ा चुरा लिया किसी ने, जिससे हम मिटाते थे। बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, कपड़ा चुरा के ले जाते हैं। कपड़े चोर हैं बच्चे। अब सुबह सुबह बना रहे हैं वीडियो 6 बजे, तो कहाँ से लाएं कपड़ा, पेपर से काम चलाना पड़ रहा है। आज आप लोग भी काम चला लो इसी से। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये वो बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, और थर्ड आता है ट्रिपल बॉन्ड। अब हम 1 बाय 1 सिंगल, डबल और ट्रिपल को पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे पास जिसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, उनको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को नोटेशन करने का जो इसका सिंबल होता है वो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है। डबल बॉन्ड के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, H2, O2 और N2। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो पहली शेल में कितना जाता है, 1। तो इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा। तो इसके भी 2 पूरे हो गए और इस वाले के भी 2 पूरे हो गए। भाई इस वाले ने जब इससे एक, तो इसके पास पहले से था ही अपना, एक इसने इससे ले लिया, तो इसने अपने 2 पूरे कर लिए, स्टेबल हो गया। सेम इस वाले के पास एक तो पहले से था ही, इसने क्या काम करा, अपना इससे पूरा कर लिया, तो क्या हो गया, 2 पूरे हो गए। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड शेयर हुआ, सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे बताऊँ, HCl, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1, क्लोरीन के पास कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में 7। ठीक है, तो ये क्या काम कर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हाइड्रोजन पहले इससे ले लेगा, हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर लिए, बहुत बढ़िया। अब क्लोरीन के पास 7 थे, तो क्लोरीन 1 इससे ले लेगा हाइड्रोजन से, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड Cl, और ये बन क्या जाएगा, HCl, और ये क्या बन जाएगा, H2। बात समझ में आई मेरी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो गई। जब शेयरिंग होगी तो इस तरीके से बनेगा। O2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन की 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन ने 6 थे, इसके बाद इसने 2 इससे लिए, इसके कितने हो गए 8 पूरे हो गए कंप्लीट। इसके पास 6 थे 1 2 3 4 5 6, ये 2 इससे लेगा, इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। तो ऑक्सीजन के बीच में देखो कैसी बॉन्डिंग हो गई, डबल बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा ये O2। ठीक है बेटा। अब इधर देखो N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन 3 है इसके पास, 3 इससे ले लेगा, शेयर करेगा, अपने 8 पूरे कंप्लीट करे। यहाँ पर 5 है, 3 इससे लेगा, अपने 8 पूरे कंप्लीट करे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो बना देगा N2 बना देगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं और नोट करें इसको यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, और अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। बट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इस वजह से कंडक्ट नहीं करते। दूसरा भाई इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कम होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। और दूसरी बात ये क्या काम होता है इनका, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे वो सॉलिड होते थे ऐसे ही क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है इतनी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका आज कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे मिनरल्स और उसके मेटल के ओर्स और मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया एक 75 डेज हार्ड करके, आप उसमें जाएं, उसमें आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी जितनी भी अभी तक हुई हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।